आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान विषय के प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। ये सब के सब टॉप सिलेक्टेड सोशल साइंस एमसीक्यू कलेक्शन है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझाए जाएंगे। यह वीडियो हमारे नोट्स का एक छोटा सा पार्ट होगा। कंप्लीट एमसीक्यू कलेक्शन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप टेट सीटेट एस्टेट क्वालिफाई हैं और बीपीएससी टीआरई 4 की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो किसी भी विषय के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें और प्राप्त करें सिलेबस बेस्ड कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स, साथ में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, लाइव क्लासेज, ऑनलाइन मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट, और अपनी सफलता सुनिश्चित करें प्रथम प्रयास में। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, जिसे मसविदा समिति कहा जाता है, के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सभी निर्णय किस आधार पर दिए गए हैं? भारतीय संविधान में जो भी निर्णय लिए गए हैं संविधान सभा द्वारा, वो सहमति और समायोजन के आधार पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? भारतीय संविधान में सम्मिलित सिंधी भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। मराठी, हिंदी, गुजराती के लिए दिया गया था, सिंधी के लिए नहीं, जो 2011 के बाद मिलता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। 9वीं अनुसूची का जो संशोधन हुआ है वो प्रथम संशोधन द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति के जो सदस्य थे उसमें मोहम्मद असदुल्लाह, के.एम. मुंशी, ए.के. नैयर थे। जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव होता है, यानी संविधान सभा जो है वो संसद बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं था? हमारे संविधान जो लिखा गया है अलग अलग देशों के संविधान को देखकर लिखा गया है, बहुत सारी क्रांति से प्रेरणा ली गई है। जब आप संविधान की प्रस्तावना पर गौर करेंगे तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव है, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव है, लेकिन चीनी क्रांति का कोई प्रभाव नहीं है। समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। यहाँ से हमारे देश की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में इंक्लूड किया गया है। इसी प्रकार अमेरिकन क्रांति, बोल्शेविक क्रांति से भी कुछ शब्द लिए गए हैं, लेकिन चीन की क्रांति से नहीं लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था केशवानंद भारती विवाद में। यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? संविधान सभा ने संविधान का
अधिनियमन क्या उसके जो भी सदस्य थे वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुने गए थे, नामित सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 17 नंबर क्वेश्चन है दल बदल अधिनियम किससे संबंधित है? दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची से संबंधित है। वो ये है कि इसमें निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? भारत का जो संविधान बनेगा, संविधान सभा की रचना की जाएगी, यह विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी 1924 में दिया गया था। इन्हीं ने कहा था कि संविधान सभा का गठन होगा, संविधान की रचना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितनी है? महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48 है, 48। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा जो है अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को मिलती है और इस पर हस्ताक्षर होते हैं। संविधान 26 जनवरी को लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? संविधान सभा ने जो अंतिम रूप से पारित किया था संविधान को, उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों यानी मसविदा की संख्या कितनी थी? कुल 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल को हुआ। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन नहीं करता है? यानी राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति, भाषा आयोग के सदस्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, सभी की नियुक्ति। मुख्यमंत्री को छोड़कर के राष्ट्रपति सभी की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जनता द्वारा किया जाता है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सक्षम है? नगर पालिका का सीमा क्षेत्र जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया? राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न महात्मा गांधी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद असदुल्ला, के मुंशी, गोपाला स्वामी अयंगर। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति मसविदा समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर दिया जाना होता है। राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहना चाहिए, 6 महीने के अंदर हर हाल में भर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। वो जब चाहे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उसका प्रधान किसे बनाया गया? इस मंत्री परिषद का प्रधान जो बनाया गया है वह प्रधानमंत्री को बनाया गया है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? यह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि जनता ही वोट देकर चुनती है लोकसभा सदस्य को। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? यह सरकार के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्य का जो संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया। दोस्तों आज के लिए इतना ही।
इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।